सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको हम किसी फैक्ट्री में नहीं बना रहे, ये प्राकृतिक संपदा है, ये अपने आप उतनी ही रहेगी, लेकिन इसको उपभोग बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। जैसे जमीन उतनी ही रहेगी लेकिन गांव की आबादी बढ़ेगी, और गांव की आबादी बढ़ने से उसके दाम, उसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो ये वो परंपरागत निवेश है जो हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, और पैसे से पैसे को हम बनाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण निवेश जैसे सोना चांदी शेयर म्यूचुअल फंड या जमीन प्रॉपर्टी में होता है, वैसे ही एक निवेश है क्रिप्टो करेंसी का निवेश, जिसमें से एक है रूबी एसेट। ये फ्यूचर गोल्ड ऑफ द फ्यूचर कहलाता है, यानी कि भविष्य में अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो ये अपनी कीमत बढ़ाता है। जैसे जमीन अपनी कीमत बढ़ाती है, सोना अपनी कीमत बढ़ाता है, वैसे ही क्रिप्टो भी अपनी कीमत बढ़ाता है। सीधा नियम है डिमांड और सप्लाई का, कैसे काम करता है इसकी अधिक जानकारी हमें मिलेगी यहाँ पर। हम लोग आज बात कर रहे हैं एसेट और संपत्ति यानी जायदाद की। जायदाद दो तरह की होती है, संपत्ति दो तरह की होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। अंग्रेजी में इसको मूवेबल और इमूवेबल एसेट कहा जाता है। आपके सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जहां पर नोट भी दिख रहे हैं, सोना चांदी भी दिख रहा है, घर भी दिख रहा है, ये सब संपत्ति की संज्ञा में आता है। अब इसमें से कुछ संपत्ति, कुछ निवेश ऐसा होता है जो समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाता है, यानी रखे रखे उसके दाम बढ़ते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसको रखे रखे उसके दाम घटते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम नोटों को इकट्ठा करें, नोट हमने इकट्ठा किए और आज से 100 साल बाद जो आज 100 रुपए कीमत है वो आज से 100 साल बाद नहीं रहेगी, क्योंकि नोट रखे रखे अपनी कीमत को गिराता है, इसलिए लोग निवेश करते हैं। अब हमने जमीन में निवेश कर दिया तो आज से 100 साल बाद जमीन की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होगी, क्योंकि वो एक ऐसी संपत्ति है जो अपने मूल्य की वृद्धि करती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, पैसे कहाँ लगाने चाहिए, ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, और सही जानकारी ही आपको सही पैसा कमवाती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जमीन में भी निवेश कर देते हैं तो नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, ऐसे शेयर में निवेश कर देते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सही निवेश क्या होता है और उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इसी के लिए आज हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि करेंसी के तौर पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, करेंसी का यानी मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में हम जब बात करें तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुद्रा का इस्तेमाल किस लिए होता है। मुद्रा का इस्तेमाल यानी करेंसी का इस्तेमाल होता है लेन देन के लिए, लेकिन लेन देन की शुरुआत मुद्रा से नहीं हुई, यानी नोट नहीं थे आदिवासी काल में। आदिवासी कैसे करते थे लेन देन? तो तब भी चलता था। लेन देन चलता था बार्टर सिस्टम के हिसाब से। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। आदान प्रदान होता था, जिसके पास जो वस्तु होती थी उसके बदले में वो दूसरी वस्तु दूसरे व्यक्ति से ले लेता था। तो आपस में हम चीजों का एक्सचेंज करते थे, जिसको वस्तु विनिमय कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तकरीबन 5000 साल पहले मेटेलिक मनी आई, यानी कि सिक्कों का आविष्कार हुआ। राजा महाराजाओं ने अपने नाम के सिक्के चांदी के, तांबे के, पीतल के और चमड़े के बनाने शुरू किए। ये सब संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज ये सब नहीं चलता। स्वर्ण भंडार आया, सोने की कीमत बढ़ी, सोने के सिक्के आए, इसकी वैल्यू बढ़ी। फिर सोने को रिजर्व रखकर नोट आए, और नोटों पर लिखा गया कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। ये सरकार ने वचन दिया तो एक ये वचन पत्र आया, और वचन पत्र मार्केट में चलने लगा। लेकिन आज की डेट में जो करेंसी है, जो नोट है, ये गवर्नमेंट के माध्यम से कितना निकालना है, कितना छापना है, कितना बंद करना है, कौन सा खोलना है, कौन सा निकालना है, ये सब चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हम और एडवांस हो चुके हैं। अब हम नोट का इस्तेमाल कम करते हैं और ई कॉमर्स का इस्तेमाल हो गया है। इस वजह से हम ई मनी का इस्तेमाल यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे के माध्यम से, और बार्ड कोड के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या डेबिट कार्ड के माध्यम से। ये सब आजकल चल रहा है। आजकल जब किसी की सैलरी भी आती है तो नोट गिनकर नहीं मिलते, बल्कि एक मैसेज आता है कि आपके खाते में इतने रुपए जमा हो गए, और हम मान लेते हैं कि वो खाते में रुपए जमा हो गए, हम देखने नहीं जाते। और जब हम बारकोड के माध्यम से किसी को पैसे देते हैं तो भी वो मान लेता है कि हमको पैसे मिल गए। असलियत में उसको पैसा मिला या नहीं मिला ये देखने नहीं जाता, वो मैसेज ही एक सत्यापन होता है कि माना कि हमको मिल गया और माना कि हमने आपको दे दिया। तो ये आभासी मुद्रा का चलन इस वक्त आ गया है, जिसके रख रखाव में भी खर्च कम होता है, ट्रांजैक्शन भी आसानी से हो जाते हैं, सुविधा होती है। तो हर वो चीज जिससे सुविधा होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है लेन देन के और प्रचलन के रूप में, और उसका विकसित होना स्वाभाविक है।
अब यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे विकसित देश अभी इसके आगे भी जा चुके हैं और वो ग्लोबल करेंसी यूज करने लगे हैं, और ग्लोबल करेंसी यानी फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जो नंबर 1 करोड़पति, नंबर 1 अमीर पूरी दुनिया में कहलाते हैं। उसमें से एक नाम है एलन मस्क। एलन मस्क उस समय में करोड़पति बना जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी थी, और वो कैसे बना इसको आप अगर समझेंगे डिटेल में जाके तो उसके पीछे का राज काफी हद तक क्रिप्टो करेंसी भी था। क्रिप्टो करेंसी ने इतना ज्यादा प्रभाव डाला उसके जीवन में कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बनकर उभरा। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की समस्या क्या है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक समाधान है और हर समाधान को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। समस्याएं बहुत सारी होती हैं, समाधान को ही चुना जाता है एक्सेप्टेंस के तौर पर। अभी समस्या क्या है पहले हम उसको समझते हैं। आज की डेट में विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में हम एक क्लिक पे जुड़ जाते हैं। जैसे अभी इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अपने क्षेत्र से, अपने घर से, और आप लोग अपने अपने घरों में अपने अपने क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन एक बटन दबाते ही हम सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। तो यानी व्यापार का दायरा भी बढ़ गया। जब बातचीत का दायरा बढ़ा तो व्यापार का दायरा भी बढ़ा, और जब व्यापार का दायरा बढ़ा तो लेन देन का भी दायरा विस्तृत हो गया। अब देश के एक कोने से दूसरे देश में जब हम पैसा भेजते हैं तो बीच में एक बैंक होता है भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच। इस बैंक में एक सर्वर होता है, सर्वर में डेटा होता है। अब मान लीजिए भेजने वाला पैसा भेज तो रहा है, लेकिन दोनों का बैंक अलग अलग है। कभी तकनीकी कारणों से पैसा नहीं जाता कि भाई साहब उसका सर्वर डाउन है, या उस बैंक अभी बंद है वो बैंक, या मेरे बैंक में ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म हो गई है, या उसके बैंक में ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म हो गई है। तो ये लिमिट में बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या हैकिंग की है, जो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हैकिंग की समस्या को अगर हम समझें तो सन 2017 का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। एटीएम और नेट बैंकिंग के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, जो 1 लाख रुपए से अधिक के फ्रॉड थे, उनको रजिस्टर्ड किया गया और इनकी संख्या 1785 थी। लगभग 2000 लोगों के साथ वो फ्रॉड हुआ था 2017 में। आपको क्या लगता है ये फ्रॉड की संख्या बढ़ गई होगी या घट गई होगी? उम्मीद है बहुत सारे लोग ये समझते होंगे। इस समय के साथ साथ इस्तेमाल बढ़ा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये फ्रॉड भी बढ़ने लगा है। आज ये संख्या कई हजार गुना हो गई है इससे। और इसकी समस्या जो है वो हमें ये समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि यहाँ पर बीच में एक बैंक है, उसमें एक सर्वर है। इस सर्वर को अगर कोई हैक कर ले, इसको चोरी कर ले, इसका डेटा निकाल ले, जो आजकल बहुत स्मार्ट लोग हो गए हैं, तो आपके बैंक से खाते से पैसे को चुराया जा सकता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि सारा हिसाब एक खाते में ना हो, एक कंप्यूटर में ना हो, और सैकड़ों कंप्यूटर में वो हिसाब बढ़ जाए, तो एक कंप्यूटर से तो डेटा चुराया जा सकता है, लेकिन सैकड़ों कंप्यूटर से डेटा नहीं चुराया जा सकता एक बार में। और यही टेक्नोलॉजी से हुई जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा आप सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, जहां पर जो सूचनाएं होती हैं वो किसी एक सिस्टम में नहीं होती, सैकड़ों सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ब्लॉक बन जाते हैं, जिसको आप ब्लॉक कहते हैं, उसकी एक चेन बन जाती है। तो एक ब्लॉक सत्यापन के बाद ही आगे एक्शन होता है। अगर वाला और गड़बड़ी हुई है तो पकड़ हैकिंग से चोरी जो डिम्पल मैम आवाज नहीं आ रही मुझे आपको। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। हाँ, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो सर, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था और मैं बाहर हो गया था। मैं फिर से आपके सामने स्पीच शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अभी तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार देखना चाहूंगा, लगभग 250 लोग हैं। ये 250 लोग हैं क्या? अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई वो आप उससे सहमत अगर हैं तो फटाफट हैंड रेज करिए। चलिए, तो यानी कि मेरी बात, जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, वो आप तक सही तरीके से पहुंच रही है। तो आगे की जानकारी हम कंटिन्यू करेंगे और प्रेजेंटेशन पे चलेंगे। हम अभी बात कर रहे थे समस्या की और अब हम बात करेंगे समाधान की। समस्या ये थी
कि जो ट्रांजैक्शंस होते थे उसमें चोरी हो रही थी, हैकिंग हो रही थी और सही व्यक्ति की सूचना से छेड़छाड़ किया जा सकता था और उसको हैक किया जा सकता था। ये गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आती हैं जो सही तरीके से वितरित नहीं हो पाती, वोटिंग में भी धांधली हो जाती है। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो इस ब्लॉकचेन के माध्यम से अपने कार्यविधि को कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बैंक अपने आप को ब्लॉकचेन पर लेकर आ रहे हैं। ये सब सूचनाएं आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। भारत के ही बहुत सारे बैंक ब्लॉकचेन पर आ भी चुके हैं। बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे इग्नू की मैं बात करूं तो डिग्री तक ब्लॉकचेन के माध्यम से दी जा रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अभी इग्नू ने 5000 डिग्री ब्लॉकचेन के माध्यम से वितरित करी। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो डिग्री में छेड़छाड़ कर देते थे वो अब नहीं कर पाए। पंखा बंद कर लीजिए। डिम्पल मैम आप वो आप कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग जो छेड़छाड़ करते थे डिग्रियों से वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी वो डिग्री लेकर जाएंगे तो उसका सत्यापन हो सकता है ब्लॉकचेन पर डिग्री डाल दी गई, और जो चीज ब्लॉकचेन पर डाल दी जाती है उससे कोई छेड़छाड़ खुद भी नहीं कर सकता। इवन जो क्रिएटर है, जिसने बनाया है ब्लॉकचेन, वो भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये बहुत सुरक्षित तकनीक हो जाती है, और क्योंकि एक वैश्विक तकनीक है, जहां जहां इंटरनेट होगा वहां वहां ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सूचनाएं वितरित हो जाएंगी। इस वजह से एक ग्लोबल करेंसी इस पर विकसित करी जा रही है। अब मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए मैं वापस स्क्रीन पर चलता हूँ। सब कर रहा है, हम कर देते हैं, खाली पानी से धोते थे, जाइए धोते रुकना, हम पानी में भींगा ठाड़े रहेंगे, जाइए ना, जहन खाली धो देते हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉकचेन पर, और ब्लॉकचेन तकनीक पर जो अभी स्क्रीन है वो उम्मीद है कि आपके सामने आ गया होगा। यस सर। थैंक यू सो मच। तो यहीं पर विकसित होती है एक मुद्रा जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो सरकार नहीं बनाती, किसी देश की गवर्नमेंट नहीं बनाती। ये वहां वहां पर आपको दिखती है जहां जहां पर इंटरनेट है। तो इंटरनेट तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में है। इसको हैक तभी किया जा सकता है जब पूरी दुनिया से इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, जो कि असंभव बात है। ठीक, 24 घंटे सातों दिन कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑन रहता है, सूचना इधर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहती हैं, ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। इस तरीके से आप देख पाते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा कनेक्शन का इशू हुआ है, तो बीच बीच में अगर कुछ ऐसी असुविधा होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक आभासी मुद्रा एक तरह से ऐसी करेंसी होती है जो इंटरनेट बेस्ड करेंसी कहलाती है और जिस पर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। ये एक वैश्विक मुद्रा है। अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन अब ग्लोबल हो चुका है, तो कौन सी ऐसी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा को माना जाए कि ये एक वैश्विक मुद्रा है? जैसे हम सभी भारतीयों ने या पूरे विश्व ने अंग्रेजी को ऐसा माध्यम बना लिया है कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो वैश्विक भाषा है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। हमने कह दिया कि हम डॉलर है जो पूरी दुनिया में हम उससे नापेंगे, लेकिन कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, और जो कि सही भी नहीं, क्योंकि हम किसी एक देश की करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरीके से अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत नकारात्मक असर भी पड़ता है। इसलिए अब हमें डिसेंट्रलाइज करेंसी की जरूरत पड़ती है, और वही है क्रिप्टो करेंसी, जिसका मूल्यांकन हर देश की मुद्रा के हिसाब से, अलग अलग देश की मुद्रा के हिसाब से होता है, और जो किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं होती। ये लोगों के कंट्रोल में होती है। लोगों का पैसा लोगों के माध्यम से, लोगों की मर्जी से चलता है, इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहा। गवर्नमेंट इस पर टैक्सेशन लाती है और टैक्सेशन से अपनी कमाई भी करती है, जैसे भारत की गवर्नमेंट या किसी भी देश की गवर्नमेंट कर रही है। हम ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से ही बनती है, बिना ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी नहीं होता। ईथर स्कैन और ट्रॉन स्कैन, ये दो पब्लिक ब्लॉकचेन है जिनके माध्यम से बहुत सारी मुद्राएं निर्गमित होती हैं, जिसमें तकरीबन 60,000 करेंसी इस वक्त मार्केट में है, अलग अलग तरह से चल रही है, कोई कम, कोई ज्यादा, कहीं उतार चढ़ाव चल रहा है। ये सब कैसे होता है, ये हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इसी स्लाइड में। अब मैं एक सुविधा, एक फायदा और बताता हूं ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन तो एक तो सुविधाजनक होता है, सुरक्षित होता है। दूसरा, एक समस्या होती है हैकिंग के साथ साथ सर्वर डाउन है। आपने बहुत सारे गवर्नमेंट की योजनाएं ऐसी देखी होंगी कि सर्वर डाउन है, इस वजह से हम फॉर्म नहीं भर पा रहे। ये डाउन का प्रॉब्लम तब आता है जब लोड ज्यादा आता है। सॉफ्टवेयर एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हम कई सारे कंप्यूटर्स को जब सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रति सेकंड की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे 30 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड, इथेरियम जब स्टार्ट किया तो उसने 30 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड की स्पीड दी, यानी एक सेकंड में 30 लोग उस ट्रांजैक्शन को कर पा रहे हैं। 2000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड ट्रॉन स्कैन के माध्यम से होता है।
यानी 1 सेकंड में अगर 2000 लोग भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो आने वाले समय में ये स्पीड और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वैश्विक ट्रांजैक्शंस ये बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और भी कारण है वैश्विक मान्यता के कि ट्रांजैक्शन का खर्च कम से कम होगा। देखिए, नोट को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में रखरखाव का भी खर्च होता है, ट्रांसफर का भी खर्च होता है जो कि बचेगा। 24 घंटे सातों दिन किसी भी देश में दिन हो या रात हो, इंटरनेट अवेलेबल रहता है, हम कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होगी। कई बार हमने देखा है कि हमारे खाते में तो लाखों रुपए हैं लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लिमिट में बंधे हुए हैं। सुरक्षित और सुविधाजनक होगा, वैश्विक स्थानांतरण होगा और ये सब हो चुका है शुरू। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह की मशीनें, जिसको आप ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स एटीएम भी कह सकते हैं, ये लगा दिए हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग हमारी टीम के दुबई में इस वक्त हैं, वो इन सब चीजों को देख पा रहे होंगे। दुबई की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है इन चीजों को लेकर, यार बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं। तो वहां पर अगर आपने किसी भी कॉइन में अपनी संपत्ति को रखा हुआ है तो वहां जाकर आप एटीएम की तरीके से उसमें से निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कई देशों में देखने को मिलता है। और आगे की अगर मैं बात करूं तो अब इसी के तरीके से एक मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, जो अगर आप गूगल करें तो इस वक्त तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए की है। शुरुआत हुई थी 8 या 9 रुपए की थी। तो बहुत तेजी से ये बढ़ रही है और लोगों के कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा रूबी एसेट के बारे में, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी तक हमने 2 मुद्दों पे चर्चा कर ली है। पहली कि एसेट क्या होती है, दूसरा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और तीसरा ब्लॉकचेन क्या होती है। क्योंकि ये 3 बेसिक अगर आप समझ चुके हैं तो अब आप समझने की जरूरत है रूबी एसेट क्या है। रूबी एसेट भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार डिजिटली स्वागत करें, धन्यवाद दें, क्लैपिंग करें या बुके दें मिस्टर समीर केशरी जी का, हमारे सीईओ, जिन्होंने ये सोचा, एक परिकल्पना करी कि बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जो लोगों के कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, लोगों के पहुंच से बाहर हो गई हैं, यानी उनकी कीमत करोड़ों में पहुंच गई है, लाखों में पहुंच गई है। तो एक मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के कंट्रोल में, और लोगों को मौका मिलना चाहिए वो जो आज से 10 साल पहले बहुत सारे लोगों ने ले लिया। आज से 10 से 15 साल 13 साल पहले जिसने बिटकॉइन ले लिया था तो शायद वो 9 रुपए का बिटकॉइन, 5 रुपए का बिटकॉइन ले लिया था जो आज 18 लाख रुपए की कीमत तक पहुंच गया। तो अब शायद एक बिटकॉइन लेना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल बात होगी। तो वो वक्त वापस लौट के नहीं आता, लेकिन वैसा ही रेप्लिका आता है और हमेशा जब भी कुछ नया आता है पहले से बेहतर आता है। तो पहले से बेहतर क्या आया है, कैसी करेंसी है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। रूबी करेंसी, रूबी करेंसी जो आरबीसी के कोड नेम के साथ में आती है, ये RC20 और TRC टोकन के ऊपर बेस्ड एक यूनिक रेफरल एंड होल्डिंग प्रोग्राम के साथ में आई है। यूनिक रेफरल और होल्डिंग प्रोग्राम क्या है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जैसे बिटकॉइन और एथेरियम और बाकी क्रिप्टो करेंसीज करती हैं। इसको रिसीव किया जाता है, होल्ड किया जाता है, वैल्यूएशन की जाती है। इसके बारे में जानकारी आपको इस स्लाइड में मिलेगी और ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसलिए जो लोग मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, पीछे की गणित को समझना चाहते हैं, वो ये है कि जो भी चीज मैंने बताया था सीमित मात्रा में होगी और उसकी मांग बढ़ेगी, उसकी कीमत अपने आप बढ़ेगी। तो मैक्सिमम सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो रूबी करेंसी एक ऐसी एसेट है, एक ऐसा कॉइन है जो मैक्सिमम आएगा 30 करोड़। ये आएगा नहीं, आ चुका है, बन चुका है और ब्लॉक्स में पड़ चुका है, यानी ये मार्केट में तो नहीं है लेकिन ये ब्लॉकचेन में है। हर साल इसकी इश्यू डेट है 29 दिसंबर 2020 को ये पहला ब्लॉक आया था या इश्यू हुआ था, रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास वियतनाम के समय के अनुसार, और रूबी एसेट आरबीसी इसका नेम है। तो 30 करोड़ में से 4 करोड़ मुद्राएं आईसीओ पीरियड से होकर गुजरी। आईसीओ है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब आप अगर शेयर मार्केट को समझते होंगे तो जब भी कोई शेयर आता है तो पहले आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ के माध्यम से कुछ लोग उस शेयर को खरीदते हैं और फिर वो आगे उससे बेनिफिट लेते हैं। तो 4 करोड़ आया आईसीओ पीरियड में, जिसमें 1400 लोगों ने इसको परचेज किया और बचा कितना, बचा है 26 करोड़। और मार्केट में इस वक्त है 5 करोड़ 8,22,356 कॉइन। अब होता क्या है, ये जो 30 करोड़ में से 4 करोड़ आ गया, 26 करोड़ बचा, ये हर साल आ रहा है 29 दिसंबर को रात में 12 बजे के आसपास। भारतीय समय में ये 3 या 4 बजेगा, वियतनाम का समय ये 12 बजे है। तो एवरी ईयर 5% कॉइन आता है और वो 5% होता है 1 करोड़ 30 लाख। यानी हर साल 29 दिसंबर को एक ब्लॉक टूटता है और 1 करोड़ 30 लाख कॉइन मार्केट में आता है। अब ये आता कहां पर है, जाता कहां पर है, इसको हम समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक हिसाब को और समझते हैं
कि 30 करोड़ में से 4 करोड़ आ गया था तो बचा था 26 करोड़, और 26 करोड़ जो कॉइन बचा था उसमें से आना है 1 करोड़ 30 लाख हर साल। तो पिछले साल भी तो आया होगा 29 दिसंबर 2021 को, क्योंकि 2020 के बाद 2021 भी आया। तो जी हाँ, 2021 में भी ये 1 करोड़ 30 लाख कॉइन आया। तो 4 करोड़ प्लस 1 करोड़ 30 लाख होता है 5 करोड़ 30 लाख। लेकिन अभी मैंने जो आपको सप्लाई बताई वो है 5 करोड़ 8 लाख। तो तकरीबन 22 लाख कॉइन का यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा होगा। तो ये 22 लाख कॉइन कहाँ गया? ये 22 लाख कॉइन बर्न हो गया। ये एक ऐसा कॉइन है जो बढ़ नहीं सकता, जिसकी माइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्री माइंड कॉइन है, लेकिन कम हो सकता है। यानी कि जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा वो बर्न हो जाएगा। जिस किसी को खाते में पैसा नहीं होगा तो वो पैसा यानी कॉइन बर्न हो जाएगा, मार्केट में ही नहीं रहेगा। मार्केटिंग के लिए और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 65 लाख कॉइन हर साल जो 1 करोड़ 30 लाख आएगा 29 दिसंबर को 2 भागों में बढ़ जाएगा। 65 लाख मार्केटिंग के लिए और माइनर्स बेनिफिट या होल्डिंग बेनिफिट या एयर ड्रॉप इसको कह सकते हैं आप, इसमें 65 लाख कॉइन चला जाएगा। अब इसको अब हम समझते हैं। 65 लाख जाएगा होल्डर्स के पास, यानी जिसके पास पहले से होगा। मान लेते हैं कि आपके पास 100 कॉइन है और 29 दिसंबर आया, तो ये इस पर एयर ड्रॉप या डिविडेंड आप कह सकते हैं, एयर ड्रॉप कह सकते हैं, ये आता है और ये परसेंटेज में होता है। इस साल लगभग 13% का अनुमान है। 13% अगर ये कॉइन आया, आपको डिविडेंड मिला या एयर ड्रॉप मिला, तो आपके कॉइन ऑटोमेटिकली 100 से 113 हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बोनस आपको मिल जाएगा। जैसे पिछले साल 17% का बोनस आया था, तो जिसके पास 100 कॉइन थे वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में 117 दिखने लगे। तो ये होल्डिंग आएगा और ये हर साल आएगा। हर साल जितना भी आपके पास होल्ड होगा या कॉइन्स होगा उसका 17% उसका कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड के तौर पर, एयर ड्रॉप के तौर पे मिलेगा। तो 65 लाख तो यहाँ चला जाता है अपने आप खातों को चेक करके। दूसरा 65 लाख जो होता है ये होता है मार्केटिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी का मतलब होता है एक जैसी सोच वाले कुछ लोग, जैसे हम और आप अगर आज बात कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी डेवलप हो रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2,97,000 इसमें आपको दिख रहा होगा। ये इस वक्त क्रॉस कर गया है 3,20,000 से ज्यादा। इस वक्त 3,20,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास ये 5 करोड़ कॉइन होल्डिंग पर है। अभी देख रहे हैं बाजार कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण की अगर हम बात करें तो 69 अरब 82 करोड़ 17,65,753 मूल्य है इस वक्त, जितना भी आरबीसी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई पर है। और पहले साल की इसकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 1500% की हुई है। ये बहुत ही मजेदार आंकड़े हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कॉइन कोई बनाता नहीं है, कोई छापता नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ये ऑलरेडी ब्लॉक्स पे है और ये हर साल उतना ही आएगा जितना यहाँ पर दिखाया गया। अभी मार्केट में जो 5 करोड़ कॉइन है ये होल्डर्स के पास है और जो नए लोग आ रहे हैं वो इन्हीं होल्डर से ही लेते हैं, किसी कंपनी से नहीं लिया जाता। ये होल्डर बेच रहा होता है और होल्डर ही परचेज करता है। अगर हम जर्नी की बात करें तो जनवरी 2021 में 80 पैसे इसका वैल्यूएशन था। जब ये मार्केट में आया तो 80 पैसे इसकी वैल्यू थी। जून तक जाते जाते ये 15 रुपए हो गई थी। दिसंबर तक ये 101 क्रॉस कर गया था और इस दिसंबर में 1000 क्रॉस करेगा। अगर हम निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिस व्यक्ति ने जनवरी 2021 में 1000 रुपए का निवेश किया था तो उसको कॉइन मिल गए होंगे 1000 कॉइन। 80 पैसे के हिसाब से 1000 रुपए का किया तो कितने कॉइन हो गए आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हाँ, 1000 रुपए का निवेश बढ़कर 12,000 हो गया था अगले 6 महीने के अंदर। यानी उतने ही कॉइन लेने के लिए आपको 12,000 रुपए लगाने पड़े। और इस दिसंबर 2021 तक 80,800 रुपए में उतने कॉइन मिल रहे थे जितने 1000 रुपए में मिल रहे थे जनवरी में। तो एक साल में 1000 से 80,000 तक आपकी संपत्ति पहुंच गई। लेकिन करंट रेट क्या है अगर मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं अक्टूबर में और करंट रेट लगभग 258 रुपए का है। 258 रुपए का है तो जिसने 1000 रुपए निवेश किया था उतने ही कॉइन अब आपको 2,58,000 के मिलेंगे। लेकिन दिसंबर 2022 का जो अनुमान है जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है वो 8 लाख रुपए का अनुमानित निवेश होगा। यानी कि आपकी जो संपत्ति 1000 रुपए की थी जनवरी 2021 में वो जनवरी 2022 तक जनवरी 2023 में तकरीबन 8 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये है अनुमान, ये है आंकड़े और अभी की स्थिति जो है मैंने आपको बता दी। ये इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और ये जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये सब वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट सिर्फ हमारी नहीं, क्रिप्टो के सर्च इंजन होते हैं जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको,
कॉइन पेप्रिका, कॉइन कोडेक्स, ये सब सर्च इंजन है। इंटरनेट पे जाइए, सर्च इंजन में आप आरबीसी टाइप करिए, आपको इसकी सारी विस्तृत जानकारी, जो भी चीज मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, ये सब की सत्यापन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो मैंने बातें कही इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात कि भाई बहुत तेजी से एक संपत्ति बढ़ रही है जो इंटरनेट बेस्ड है, लोगों के कंट्रोल में, लेकिन मिलेगी कहाँ पर? इसकी कहीं फैक्ट्री नहीं लगी, इसको कोई कंपनी नहीं बेच रही, इसको एक्सचेंज पे खरीदा बेचा जाता है। जैसे अगर आपको आज शेयर लेना है तो शेयर आप किससे लेंगे? आपके सामने मैं एक सवाल करूं तो आपका जवाब आएगा कि भाई शेयर मार्केट से, एक्सचेंज से हम शेयर खरीदते हैं। एक्सचेंज पे क्या होता है, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों होते हैं, कोई बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है। वैसे ही एक्सचेंज है, आप जहां रूबी करेंसी ले सकते हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अपना एक्सचेंज है सीटीएस कोला, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा क्योंकि एक लौता एक्सचेंज है जो एक्सेप्ट कर रहा है इस वक्त आईएनआर में और पी2पी कर रहा है। इस एक्सचेंज पे आपका बकायदा केवाईसी होता है, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक कार्ड, आपका पैन नंबर, ये सब लिंक होता है। आप इसमें पैसा लगाते हैं और जब पैसा अपने खाते में मंगाते हैं तो आपको सरकार को टैक्स भी देना होता है, जो इस वक्त बहुत हाई है। इस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, इसको एसेट की संज्ञा दी गई है और जो हाईएस्ट टैक्स है वो इस पर लगाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न भी इस वक्त इसी ही मुद्रा पे आपको मिल रहा है या क्रिप्टो करेंसी पर मिल रहा है, वो है 30%। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन, या तो आप अपने खाते में पैसे के तौर पे इसको मंगा सकते हैं या किसी व्यक्ति से आपस में लेन देन यानी पर्सन टू पर्सन इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं सीटीएस कोला के माध्यम से और सीसी टेक के माध्यम से। मान लेते हैं कि आपको कोई दूसरा कॉइन लेना है तो एक कॉइन से दूसरे कॉइन में आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब एक्सचेंज में जाने पर क्या होता है, दिखता कैसे, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। एक मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक एक्सचेंज का उदाहरण है। इसमें देखिए बहुत सारे कॉइन होंगे, यूएसडीटी है, आरबीसी, आईएनआर। देखिए आरबीसी का जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ये 237 रुपए का था, अब ये लगभग 20 रुपए बढ़ चुका है। यूएसडीटी, एक्सटीजेड, ये सब कॉइन्स के नाम है, सबके रेट सामने दिए हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स होते हैं एक्सचेंज के ऊपर। आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं या जो लाइनें देख रहे हैं, ऊपर ग्राफ देख रहे हैं, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब दिन भर में बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, खरीदा बिक्री, कभी कम होता है कभी ज्यादा। जैसे कोई सस्ते पे बेचता है तो कम हो गया, कोई महंगे पे बेचता है तो ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से बेचने वाले और खरीदार ये सब इकट्ठे होते हैं एक्सचेंज के ऊपर और फिर उसकी एवरेजिंग करी जाती है। जो उसका एवरेज मूल्य आता है वो आपके जैसे इस वक्त एवरेज मूल्य है 258 रुपए का। हाँ, 200 का भी हो सकता है, लेकिन उतना बिकेगा जितना उसके पास है। मान लीजिए एक कॉइन किसी ने 200 में बेच दिया तो वो 1 मिनट के लिए 200 पे जाएगा, 1 सेकंड के लिए, और फिर वो वापस उठ के 258 आ जाएगा। तो जो एवरेज चलेगा वो 258 पर आ जाएगा। इस तरीके से जब मार्केट में बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं तो दाम गिरता है। जब मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो दाम बढ़ता है। रूबी एसेट में एक ऐसा क्या है कि इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपको करना क्या है, तो अब उसका जवाब आपके सामने है। इसमें आपको शेयर की तरीके से डेली खरीदना बेचना नहीं, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। इसकी स्टेकिंग या होल्डिंग करनी है। ये एक संपत्ति है, जैसे जमीन होता है, जैसे सोना हो रहा है। सोने को आप रोज सुबह खरीदेंगे शाम को बेचेंगे तो बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि एवरेज करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। वैसे ही जैसे जमीन आप सुबह खरीदेंगे शाम को बेचना चाहेंगे तो शायद बिकेगी नहीं, और बिकेगी तो आने वाले दाम पे आपको बेचना पड़ेगा। संपत्ति तभी अर्जित आप कर सकते हैं जब कुछ समय के लिए धैर्य रखें और उसको आप होल्ड करें। वैसे ही होल्डिंग बेनिफिट के साथ में ये आरबीसी आया है। इसका जो 65 लाख आरबीसी आया है मार्केटिंग बजट का, उसी के अनुसार आपको अपने आगे की कार्रवाई, जो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, और आपके मन में यह है कि ये सब आएगा कहाँ से, तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जो 65 लाख आरबीसी हर साल आते हैं ये उसी में से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पहला है होल्डिंग बोनस। आपके पास दो विकल्प आएंगे। आप चाहें तो जो कॉइन आप होल्ड कर रहे हैं वो अपने ही खाते में जमा करेंगे, होल्ड करेंगे 300 दिन के लिए। 300 दिन कितना होता है? सिर्फ 10 महीने। अगर 10 महीने के लिए आपने होल्ड किया तो आपकी संपत्ति तुरंत 80% बढ़ जाएगी। यानी आपने 100 कॉइन लिया तो आपके कॉइन हो जाएंगे 180, अगर आपने होल्ड किया 300 दिन के। विकल्प आपके पास है 150 दिन का भी, यानी 5 महीने का भी। अगर आपने 5 महीने के होल्ड किया तो 25% कॉइन जितना आपने लिया है वो बढ़ जाएगा, यानी होल्ड किया है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपने 100 लिया है तो 125 हो जाएगा। होल्ड करने का मतलब ये है कि आपके खाते में रहेगा, लेकिन आप ये उसको 10 महीने तक मार्केट में नहीं बेचेंगे या 5 महीने तक मार्केट में नहीं बेचेंगे। अब क्योंकि आपने कहा कि मार्केट में नहीं बेचेंगे तो ही ये दाम आपके बढ़ रहे हैं। क्योंकि हो गया क्या, अगर सारे लोग मार्केट में रोज बेचेंगे तो ये दाम घटेगा, गिरेगा, और अगर लोग होल्ड करेंगे तो ये दाम बढ़ेगा। जिसका जिसका अनहोल्ड होता जाएगा वो बेचता जाएगा और मार्केट में अपना एक रेगुलर ग्रोथ इसकी होती रहेगी। ये इसके पीछे का एक लॉजिक है।
आप कितना कॉइन लेंगे, कितना होल्ड करेंगे, ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आप जितना भी पैसा निवेश करना चाहिए, चाहे 1 रुपए हो तो भी निवेश कर सकते हैं, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ हो तो भी निवेश कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कितने दिन के लिए होल्ड करना है और कितना कॉइन करना है, सब आपके ऊपर है। क्योंकि जो रियल क्रिप्टो करेंसी होती है उसका कोई पैकेज नहीं होता कि मिनिमम आपको इतना करना ही करना है, तो कोई बाध्यता नहीं है आपके साथ में। लेकिन आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा और कमाना चाहते हैं ज्यादा, तो आपके पास एक मौका और है। लेकिन ये मौका है आपके स्वभाव के अनुसार। आपको लगता है कि आप किसी से कह सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो करिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो होल्डिंग बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर आप प्रचार कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, तो बहुत सारा एसेट आपको फ्री में कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, एक बार ध्यान से समझिएगा, बिना निवेश के कॉइन कमाया जा सकता है। फिर से कह रहा हूं, बिना निवेश के बहुत सारा कॉइन इकट्ठा किया जा सकता है। करना क्या होता है, केवल प्रचार करना होता है। और प्रचार के लिए मान लेते हैं कि आपने 2 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, 50 लोगों को बताया और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। जितने भी व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाएंगे और जितना भी कॉइन होल्ड करेंगे, चाहे 150 दिन के लिए करें, चाहे 300 दिन के लिए, और अगले 20 साल तक ये प्रोविजन बना रहेगा, 2040 तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। जितना भी व्यक्ति आपके द्वारा होल्ड करेगा और जब जब होल्ड करेगा, आपको 5% कॉइन प्रॉफिट के तौर पे आता रहेगा। मान लेते हैं आपने किसी व्यक्ति को बताया, उसने 100 कॉइन होल्ड किए, तो आपके खाते में 5 कॉइन अपने आप पहुंच जाएंगे आपके बेनिफिट के तौर पे। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर वो व्यक्ति आगे लोगों को बताता है और वो लोग भी होल्ड करते हैं, तो एक सिलसिला, एक चेन, एक सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को बताने से फायदा मिल रहा है, अगर मुझे बताने के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप को जब बताने के पैसे मिलते हैं, आप बताते हैं, तो क्या होता है, टीम बढ़नी शुरू हो जाती है और लेवल आने शुरू हो जाते हैं। लेवल का मतलब, कोई व्यक्ति आगे बताएगा, पहले से तीसरे लेवल पर 3%, चौथे से छठे पर 2%, 7वें से 12वें पर 1.5% और 13वें पर 1%। अगर हम सिंगल लेवल की बात करें तो भी, और आप चाहे डबल लेवल की बात करें, मान लेते हैं आपने 2 लोगों को बताया, तो 2 से 4, 8, 16, 32, 64। देखिए, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी टीम बनाना चाहते हैं। और अगर आपने 2 का मैट्रिक्स पकड़ा, तो ये 8192 लोग 13वें लेवल पर, और टोटल करें तो 16,000 लोगों की एक कम्युनिटी बनती है। अभी 16,000 लोग हर लेवल पर जहां जहां जब जब होल्डिंग करेंगे, तब तब आपको इनकम आएगी और ये आपकी कैश मशीन बन जाएगी। यानी कि आपके पास अपने आप आपके खाते में ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा डेली बेसिस पर, इमीडिएट बेसिस पर। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप कम्युनिटी यानी संख्या पर काम करते हैं, संख्या का बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना होल्ड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टीम साइज अगर आपका 1022 का हो जाता है 70 और 30 के रेशियो में, तो आपको नया 2%, जितना भी उस 1022 लोगों ने होल्डिंग करा होगा, उसका 2% हर महीने मिलता रहेगा। यानी हर महीने जितनी होल्डिंग होगी, उसका 2% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा सिल्वर अचीवर और रॉयल्टी के रूप में। वैसे ही संख्या के तौर पर अगर आप 2040 क्रॉस कर जाते हैं, तो 1.5% रॉयल्टी। वैसे ही 4096 से ऊपर की टीम पर ये आपकी रॉयल्टी आ जाती है 1.5%। और फॉरेन ट्रिप मिलने शुरू हो जाती है, लीडरशिप ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है, इंटरनेशनल सेमिनार्स पर आप जाने लगते हैं। डायमंड के लिए 8190 लोगों की टीम चाहिए 70-30 में, और 1% एक्स्ट्रा रॉयल्टी मिलेगा। अंत में एक लेवल है आरबीसी कम्युनिटी क्रिएटर, ये महत्वपूर्ण लेवल है, इसलिए मैं इस पर आपको और ध्यान देना चाहूंगा। अभी तक आपको जो बोनस मिल रहा था, वो आपके द्वारा क्रिएट गई, आपकी टीम के द्वारा क्रिएट गई रॉयल्टी पर मिल रहा था, उसके ऊपर बोनस मिल रहा था। लेकिन अब जब आप आरबीसी कम्युनिटी क्रिएटर बन जाते हैं, यानी डेवलप क्लब बोनस आ जाते हैं, तो समस्त आरबीसी कम्युनिटी की होल्डिंग का 2% मिलने लगता है। सिर्फ आपकी ही टीम नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में अगर कोई आरबीसी होल्ड करेगा, उसका 2% निकाला जाएगा और उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनकी टीम साइज कम से कम 16,350 की हो चुकी है, 60 और 40 के रेशियो में, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बोनस। जानकारी के लिए बता दूं, अब तक तकरीबन 16 लोग ऐसे हो चुके हैं जो डेवलपर क्लब बोनस अचीव कर चुके हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। ये हमारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आपको कैसे पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कॉइन कितना है, किसने कितना किया, ये सब जानकारी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो हमारी साइट है www.rbcy.io, इसी से आप रेफरल कोड जनरेट करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं और अपने खाते की जानकारी ले लेते हैं। एक्सचेंज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, CCT
टेक जो एक्सचेंज है। अगर आप जानना चाहते हैं वर्तमान मूल्य क्या चल रहा है, नया ऑफर क्या है, तो आरबीसी के लिए एक ब्लॉग्स है rbcblogs.com, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और भारतीय मुद्रा में अगर आपको एक्सचेंज करना है, खाते में पैसा मंगाना है, तो CTS कोला इसका विकल्प है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स। अब आती है बात कि आपको करना क्या होगा, काम आसान कैसे हो सकता है, निश्चित सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा। आखिरी सवाल का जवाब आ रहा है। अभी तक आपने देखा रूबी करेंसी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या आसान काम करना है, और ये उतना ही आसान है कि जितना चाहे आप इसे मुश्किल बना सकते हैं। ये काम उतना ही आसान है जितना चाहे आप इसे मुश्किल बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जो चीज सरलता से हो सकती है उसमें अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हम फेल हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप बताएं किसी को तो लोग कहेंगे कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, या तुमने कमाया कि नहीं कमाया, इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और एक्सपर्ट्स आपके बदले उनको समझाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। वैसे ही हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर महेंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने इनिशिएट किया। श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार एज एन एक्सपर्ट आपके लोगों से बातचीत करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं 8 बजे हिंदी भाषा में। और हमारे सबसे पहले कम्युनिटी क्रिएटर हम सबके अपलाइन और बहुत ही सम्मानित लीडर और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के जाना माना नाम श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी आपसे मिलते हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ऐसे ही कुछ और गणमान्य व्यक्ति, जैसे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर एक सफल बिजनेसमैन है मिस्टर टीपी सिंह जी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये मंडे को मिलते हैं 8 बजे शाम को इंग्लिश भाषा में। इंजीनियर है मिस्टर मयंक श्रीवास्तव जी, ये आपको मिलते हैं वेडनेसडे को इंग्लिश में। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता आपके साथ रूबरू होते हैं फ्राइडे को 8 बजे। तो ये सारे गणमान्य व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं, ये आपको अंग्रेजी भाषा में जूम के माध्यम से आपके लोगों तक पहुंचते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। मॉर्निंग सेशन की बात करें, आपके लिए व्यवस्था है हर सुबह 8 बजे भी लोग आते हैं, ऐसे लोग जो प्रेजेंटेशन को आपके लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सफलतापूर्वक अपने कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर सर मंडे को, आनंद जायसवाल जी ट्यूसडे को, संतोष तिवारी जी वेडनेसडे को, शिवराम साहू जी थर्सडे को, रितु सिंह मैम जो अभी हमारे साथ हमारी को-होस्ट के तौर पर कनेक्टेड हैं, ये आपको फ्राइडे को, और मैं तनुज कपूर जो आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम सभी लोग अच्छे से कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं। मैं एज ए ट्रेनर आप सभी के सामने रूबरू होता हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, पिछले 12-15 सालों से मैंने कॉर्पोरेट में और अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग का काम किया है। हम लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपके लोगों से बातचीत करते हैं। इस तरीके से हम कम्युनिटी को आसानी से बिल्डअप कर लेते हैं। अंत में उन लोगों के लिए एक शानदार ऑफर, CTS कोला का प्रमोशनल ऑफर है। बहुत सारे लोग विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा जो CTS कोला एक्सचेंज है, वहां से अगर आप कॉइन परचेज करते हैं तो सिंगापुर और मलेशिया का एक ट्रिप है 5 रात का और 6 दिन का। 4 तारीख से ये स्टार्ट हुआ इसी महीने और 15 अक्टूबर तक ये कंटिन्यू चलेगा प्रमोशन। इसमें होता क्या है कि जो भी व्यक्ति, देखिए 10,000 मिनिमम का लेता है कॉइन, मिनिमम 10,000 का लेता है, लेकिन लेने पर तो आप एक कॉइन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 10,000 का डिपॉजिट से आप लेते हैं CTS कोला से, तो आपको फायदा ये मिलेगा 20% कॉइन गिफ्ट मिलेगा, यानी 2,000 का कॉइन फ्री मिलेगा आपको जो ले रहा है, और 2,000 का कॉइन उसको फ्री मिलेगा, यानी 20% कॉइन उसको फ्री मिलेगा जो उसका स्पॉन्सर है, जो बता रहा है। तो यानी लगभग 40% का कॉइन आपको फ्री मिल जाता है इस तरीके से। और अगर आपने 23 लोगों की टीम बनाई या 10 के मल्टीपल में जितना भी आपने करा, 2,30,000 का टोटल टर्नओवर आपने खुद और अपनी टीम से किया, तो आपको ये टूर भी क्वालिफाई हो जाता है 5 रात और 6 दिन का। देखिए इस टूर की कीमत ही तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए होगी। अगर आप सर्च करें 6 दिन का 2 देशों का ट्रिप, आना जाना और फ्लाइट के चार्जेस, तो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होंगे। साथ में आपको 40% पॉइंट भी फ्री मिल रहा है, और होल्ड कर दें तो 80% पॉइंट फ्री मिलता है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। इसको और ध्यान से समझिएगा उस व्यक्ति से जिसने आज आपको इनवाइट किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कल हम लोगों ने अटेंड करी, लाइव कॉन्फ्रेंस थी दुबई में। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जो कल हमारे साथ लाइव थे। 1:30 बजे हमने इस कार्यक्रम को किया। हमारे CEO मिस्टर समीर केसरी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दुबई में हमारा इंटरनेशनल ऑफिस RBC का स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी उन्होंने सूचना कल हम सबको दी और ये सब हमारे लिए गर्व की बात है। कई देशों में हमारे इंटरनेशनल ऑफिस आ चुके हैं, अब उसमें से दुबई भी एक होने जा रहा है। तो आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है।
मौका आपके हाथ में है, ग्रैब करना या ना करना आपके हाथ में है, जीवन है आपका, बनाना भी आपको है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आज का ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले शनिवार को ठीक 8 बजे मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट होऊंगा, आपके लोगों से बातचीत करूंगा और ये प्रेजेंटेशन आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरी तरफ से इतना ही और ओवर टू अवर होस्ट नाउ। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन